स्वराज पार्टी शुरू से कहती आई है कि उनकी अपनी एक चुनावी प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया के तहत वो उम्मीदवारी तय करेंगे। तभी वो समय नहीं आया जहां जब वो उम्मीदवारी तय हो। जब समय आएगा तो दूध का दूध और पानी का पानी होगा। जो सबसे सक्षम उम्मीदवार जन स्वराज पार्टी को लगेगा टिकट होगा। डॉक्टर ए.के. दास जन स्वराज को क्यों चुने? जन स्वराज के विचारों को, उनके बिहार के दुर्दशा को देखते हुए, उनके लाए गए मुहिम को देखते हुए डॉक्टर ए.के. दास ने इस पार्टी को चुना। डॉक्टर ए.के. दास एक आम इंसान है, एक साधारण इंसान है जो समाज के साथ, समाज के बीच रहता है। उसे पता है कि गरीब को भरपेट खाना भी नहीं मिलता है कभी-कभी। उसको पता है कि कपड़ा ढकने के लिए मरीज जो है आज भी तौलिया ओढ़ के आते हैं। उसको पता है कि जब जाड़ा होता है तो जो आप अंदर में गंजी पहनते हैं वो गरीब उसको स्वेटर के जैसा इस्तेमाल करते हैं। ये गरीबी डॉक्टर ए.के. दास को दिखती है। अगर जन स्वराज ए.के. दास को टिकट देती है तो सबसे पहला प्राथमिकता क्या कुछ होगा? पहली प्राथमिकता डॉक्टर ए.के. दास का टिकट मिलने के बाद जन स्वराज अभियान को और मजबूती प्रदान करते हुए राजनीतिक क्षेत्र में ऑफिशियली उतरने का। जीत और हार जनता को तय करनी है, लेकिन भावनाओं का संचार जो है वो जनता तक पहुंचाने का जिम्मेदारी डॉक्टर ए.के. दास पूर्णतः निभाएंगे। चिकित्सा क्षेत्र जो है वो मानव सेवा का क्षेत्र है, जहां हम पीड़ित लोगों की सेवा करते हैं, और वो एक तरह से समाज सेवा भी होता है। वैद्य जो है वो समाज का एक अभिन्न अंग होता है और उसका काम सिर्फ चिकित्सा करना नहीं होता है, लोगों को चिकित्सा के प्रति, स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करना भी होता है। तो यह प्रमुखता एक समाज सेवा है। समाज सेवा का एक विस्तार राजनीति या समाज के सुधार की बड़े स्तर पर सुधार करने का जो क्षेत्र है वही राजनीति है। तो मेरे हिसाब से ये सिर्फ समाज सेवा का विस्तार करने, अपने सोच, अपने समझ, अपने विचार, अपने जो बिहार को अग्रणी राज्यों में देखने की उत्कट इच्छा है, उसका सिर्फ एक विस्तार मात्र है। प्रशांत किशोर कहते हैं कि नेता के लिए नहीं बेटा के लिए वोट करें, ऐसा क्यों? बिल्कुल सही कहते हैं कि आप राजनीति किसी जाति, धर्म, संप्रदाय, विचार से हटकर अगर आप अपने लिए वोट करते हैं तो शायद आप अपना समाज का निर्माण अच्छा करेंगे। अपना मतलब आपके अपनी समस्याओं के आधार पर आने वाले भविष्य ही को वो बेटा कहते हैं। बेटा यानी कि आने वाला भविष्य। अगर आप अपने भविष्य की चिंता करते हैं, अपने बेटों, अपने बेटियों की चिंता करते हैं, अगले 25-30 साल में बिहार की जो दिशा और दशा का निर्णय करने का जो आपको मौका राजनीति देता है हर 5 वर्ष में, वही तय करने के लिए प्रशांत किशोर जी बोलते हैं कि आप अपने बेटे के लिए, अपने भविष्य के